वो एनडीए के साथ नहीं जाए, महागठबंधन के साथ नहीं आ जाए, अपना सीट क्या निकाल लेंगे क्या? वो उपेंद्र कुशवाहा कोई नेता है? काराकाट में कितने बार जाते हैं? काराकाट के लोगों से एक बार जाके आप पूछ लीजिए, कभी काराकाट में जाते हैं क्या? चुनाव के बाद भी कभी जाते हैं क्या काराकाट में? कभी नहीं। मैं अपने आप पे दम भर रहे हैं कि चुनाव हम जीत रहे हैं, जबकि वो भारी बहुमत से चुनाव हार रहे हैं काराकाट लोकसभा। अच्छा, अपना जो पद उनको जो मिला था वो तो नीतीश कुमार जी को सौंप के निकल वो दिए तो थे। लोभ में चले गए कि हमको एनडीए की तरफ से 5 सीट मिलेगा। खुद ही बनने के वो चक्कर में थे कि मुझे उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए, वो खुद बनने के चक्कर में थे। जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं उनका उन्होंने शोषण किया, किसी को उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। उनका सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हमें सीट मिले और मैं सांसद बनूं। बिना सिद्धांत की राजनीति और दूसरे की बदौलत ज़्यादा फिलॉसफी, ज़्यादा लॉजिक कोई अब सुनने वाला नहीं। केवल कुशवाहा वोट से नहीं न जीत जाएंगे, अब बीजेपी भी तो साथ में है तो उनका भी तो अलग वोट होगा ना। कबो नहीं जीत पाएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, लोकसभा चुनाव पे हर किसी की नज़र है, हर कोई, यानी कि जो वहाँ से जीतना चाहता है, अपने क्षेत्र से जीतना चाहता है, वो अभी से ही वहाँ पर पैठ बना के रह रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच जाते हैं, मुलाकात करते हैं और ग्राउंड जो है, ज़मीन तैयार जो कहना चाह रही हूँ वो अभी से ही हो रहा है। हम आपको बता दें कि आज मैं काराकाट लोकसभा की बात कर रही हूँ। वहाँ से हॉट सीट बना हुआ है, बिहार से माना जा रहा है। हालांकि जदयू के वहाँ के सांसद हैं, लेकिन माना जा रहा है कि एनडीए से अगर बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा को इस बार वहाँ पर टिकट दिया जाएगा। और काराकाट से ही कुछ लोग जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आरजेडी के ये कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हम आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम भरत भूषण हुआ। अच्छा, भरत जी, भूषण भरत, जी। हाँ। काराकाट राष्ट्रीय जनता दल का एक कार्यकर्ता, एक सिपाही, वरीय कार्यकर्ता हूँ। इसलिए तो मैं पूछ रही हूँ क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, लगातार मैं देख रही हूँ कि आरजेडी में बैठकें चल ही रही है। आप लोग आ रहे हैं, आप लोगों को कुछ टास्क दिया जाता है, ये जाकर आपको काम करना है ना? ग्राउंड अभी तैयार किया अभी जा रहा है। अभी हम लोग राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं, महागठबंधन के तहत हम लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है पार्टी के द्वारा या गठबंधन के द्वारा जो भी कैंडिडेट दिया जाएगा, इस बार उपेंद्र कुशवाहा की क्या स्थिति है अभी मुझे तो नहीं पता है, लेकिन पहले उनकी स्थिति आप लोगों को भी पता होगा। बुरी क्या उपेंद्र कुशवाहा जो उनकी स्थिति है, अभी वहाँ के लोगों में जो मैसेज गया है, हर रोज दल बदलना, कभी इधर से उधर, इधर से उधर होना, ये छवि उनकी इस बार उनको नाको चने चबवा देगी क्षेत्र में। कैसे? इसलिए कि जब आप स्वार्थ के चलते जब दल बदलेंगे, इधर से उधर भागते रहेंगे, तो लोग आपके साथ क्यों जाएंगे? लोग तो समझने लगे हैं। कल तक तो आप, पिछले बार तो आप महागठबंधन इसी दल से, राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़े थे और आज आपने दल बदल दिया। आप बोल रहे हैं कि भाई वो दल बदल रहे हैं तो लोग उनके साथ क्यों जाएगा? भाई आपके मुख्यमंत्री जी भी तो इधर आ गए हैं, तो इनके साथ क्यों जाएगा? गठबंधन के साथ क्यों जाएगा? ये तो ठीक, ये तो एक राष्ट्रीय, उनकी कौन सी राजनीति है? वो कल तक वो थे इस दल में और आज गए हैं। अब वहाँ की जनता डिसाइड करेगी, मैं आपको बताता हूँ। और जो भी है आपके सामने आएगा। और मैं समझता हूँ कि वहाँ अभी महागठबंधन के आगे वहाँ किसी की जीत नहीं होने वाली है। गठबंधन वहाँ पर माने पूरी तरह से चुनाव जीतने में सक्षम है, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे उसके लिए माने ये एनडीए का कोई भी कैंडिडेट लड़ ले, इस बार महागठबंधन की ही जीत होगी वहाँ से। अच्छा, आप लोग तो मजबूत हो चुके हैं वहाँ पे, क्योंकि पहले तो भाई अकेले थे आप लोग, अब महागठबंधन के साथ में हैं, कई दल हैं जो आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। अब हराने का काम कैसे कर रहे हैं कि भाई देखिए आपको मैं बता दूं, शाहाबाद में आपको पता होगा कि पूरे शाहाबाद में हमारे ही महागठबंधन के सारे विधायक, एक मिनट में, महागठबंधन के ही सारे विधायक हैं। और हमारी स्थिति इतनी मजबूत है वहाँ पे कि वहाँ पे एनडीए का तो सुपारा पिछले ही चुनाव में साफ है और इस बार तो उसका नामो निशान मिट जाएगा शाहाबाद से। आप देखेंगे वहाँ के सारे लोकसभा क्षेत्रों में कहीं से एनडीए की जीत नहीं होने वाली है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। चलिए, कैसे आप लोग तैयार कर रहे हैं अपने आप को वहाँ पे, महागठबंधन को कैसे जमीन मजबूत कर रहे हैं काराकाट में? जी, हम लोग जोरों शोर से लगे हुए हैं कि वहाँ महागठबंधन का ही मतलब जीत होगा, ये कन्फर्म है और कि वहाँ महागठबंधन के कैंडिडेट जीतेंगे। आप युवा हैं, युवा नेता हैं, एक बात बताइए कि उपेंद्र कुशवाहा जी जो कि कल तक महागठबंधन में थे, लेकिन अब तो वो एनडीए के साथ चले गए हैं, कैसे हराइएगा उनको? जी बिल्कुल, ये महागठबंधन में थे तभी जीते हुए थे, अब तो दल बदल चुके हैं। एनडीए का कोई भी वहाँ प्रत्याशी आएगा वो हार कर जाएगा। हम लोग महागठबंधन के ही
कोई भी कैंडिडेट को जिता कर भेजेंगे हम लोग। उपेंद्र कुशवाहा जदयू में थे इसीलिए जीते हुए थे, है ना? जी, हम लोग के महागठबंधन में थे। महागठबंधन जी में, जी इसीलिए जीते तो थे। इसलिए- इस बार बीजेपी में गए तो नहीं जीते? बिल्कुल नहीं जीतेंगे, ये गारंटी है। वो अब की बार हारेंगे। क्यों काम उम नहीं किए थे क्या? बिल्कुल, वहाँ पूरे क्षेत्र में स्थिति देख लीजिए। स्थिति उनका गड़बड़ है, वो भ्रमण नहीं करते हैं, अच्छा से काम नहीं कर पाते हैं। विधायक है मैम। लेकिन अभी तो वो जमीन तैयार कर रहे, हर जगह जा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं भाई, बता रहे हैं ये कुशवाहा वोट हमें दीजिए, ये सारा कुछ तो केवल तैयार कर कुशवाहा वोट से नहीं न जीत जाएंगे, रहे हैं। अब बीजेपी भी तो साथ में है तो उनका भी तो अलग वोट होगा ना। कबो नहीं जीत पाएंगे। ये चैलेंज है कि हम लोग महागठबंधन के ही प्रत्याशी को जिता करके भेजेंगे हम लोग। अच्छा, जी अब ये से जमीन तैयार कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे कैसे काम हो रहा है वहाँ पे? वहाँ बहुत जोरों शोरों से काम हम लोग कर रहे हैं, अच्छा। पूरा कार्यकर्ता एक्टिव है वहाँ। आपको क्या लग रहा है उपेंद्र कुशवाहा जी काराकाट से वहाँ पर चुनाव हो सकता है, उन्हें टिकट दिया जाए, वो लड़ेंगे वहाँ पर से? अभी तो जदयू के हैं वहाँ पर सांसद, कैसे मतलब उनको हराने का काम कीजिएगा आप लोग? हम लोग उपेंद्र जी को काराकाट लोकसभा से हर बूथ लेवल से बूथ से उनको हराने का काम करेंगे। उसके लिए हम लोग बहुत जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जो उनके पिछले 14 में कार्यकाल था, वो अपने क्षेत्र में कहीं समय नहीं दिए थे, ना कहीं काम किए हैं। उनका कहीं भी फंड लगा है किसी भी गांव में तो 1 लाख 1.5 लाख, आप जानती हैं कि कहीं भी 1-1.5 लाख में एक ईंटा नहीं लग सकता है, 100 मीटर का ढलैया नहीं हो सकता है, या PCC नहीं हो सकता है। उनका इस तरह का योजना था, सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का काम किए हैं और इसलिए हम लोग उनका जोरदार विरोध करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि उनका कोई सिद्धांत नहीं है, कैसे कोई सिद्धांत नहीं है? वो कभी किसी के साथ उनका टालमोल होता है, जहां उनको लाभ लगे। अपने कार्यकर्ता को मान सम्मान से उनको मतलब नहीं है। उनका मन है कहीं हम चले जाए बीजेपी के गोद में, कभी चले जाए नीतीश जी के गोद में, कभी महागठबंधन के गोद में। इसलिए हम उनका घोर हम लोग विरोध करते हैं कि अपने क्षेत्र से उनका हम लोग बहिष्कार कह रहे करेंगे। हैं कि आप वो स्वार्थ देखते हैं, अपना दूसरे से मतलब नहीं है, लेकिन वो तो कुर्सी भी छोड़ देते हैं। कहाँ कुर्सी छोड़े? अपना जो पद उनको जो मिला था वो तो नीतीश कुमार जी को सौंप के निकल वो दिए तो थे। लोभ में चले गए कि हमको NDA की तरफ से 5 सीट मिलेगा। अच्छा। वो अपने आप को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार समझ रहे थे। इतना आसान तो नहीं है। जो ज़मीन अपना तैयार किए हैं नीतीश जी अपने सिद्धांत के साथ, और उनका कोई सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत के साथ उनका राजनीति नहीं है। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी के लोग तो ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि भाई उपेंद्र कुशवाहा मतलब बिहार के एकदम उभरते हुए नेता हैं, टॉप लेवल पे आ रहे हैं, और यही वो नेता हैं जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से इन्होंने मतलब बीच में अड़चन लगाया था जनवरी महीने में। जी जी, आज तक उपेंद्र जी अपने एक भी कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम नहीं किए हैं। और ना अपने जब तक आप अपने किसी कार्यकर्ता को आगे नहीं बढ़ाइएगा, आप कभी आगे नहीं जा सकती। उनका आज तक के जीवन में ही है कि जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं उनका उन्होंने शोषण किया, किसी को उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। उनका सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हमें सीट मिले और मैं सांसद बनूं या पार्टी के किसी भी बड़ा पद पे मैं सम्मानित किया जाए। चलिए, ये सही है कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनने से रोके थे? हाँ बिल्कुल, कैसे रोके थे? यही इधर से उधर यही करना उनका काम है। आज काराकाट लोकसभा क्षेत्र में आप देख लीजिए, उनका कहीं भी जनता के बीच में कोई प्रोग्राम नहीं, कोई फंक्शन नहीं, कोई दौरा नहीं है। और इस बार काराकाट लोकसभा महागठबंधन की बहुत भारी बहुमत से जीत होने जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार रहे हैं, चुनाव हार जाएंगे? एकदम क्लियर आप चुनाव कैसे हार रहे कह रहे हैं कि वहाँ पे नहीं जाते हैं, कोई ये नहीं है, लेकिन दम तो भर रहे हैं वहाँ पर जीतने का। हैं। हम लोग दिन हमेशा रात तो जा रहे हैं। हम लोग हमेशा क्षेत्र में रहते हैं ना, क्षेत्र में उनका कहीं कोई दौरा नहीं। आप दिखा दीजिए, सोशल मीडिया के माध्यम से भी उनका काराकाट में कोई प्रोग्राम, कोई फंक्शन नहीं होता है। सिर्फ अपने आप पे दम भर रहे हैं कि चुनाव हम जीत रहे हैं, जबकि वो भारी बहुमत से चुनाव हार रहे हैं। काराकाट लोकसभा अच्छा, पूरी फुल बहुमत से चुनाव हारेंगे वो। तो बीजेपी को क्या मुंह दिखाएंगे? बीजेपी को अब क्या मुंह दिखाएंगे, वो उपेंद्र कुशवाहा समझें। वहाँ से महागठबंधन बहुत भारी बहुमत से जीत रही है। क्या लग रहा है उपेंद्र कुशवाहा को कितना टिकट मिलेगा? हाँ, ये तो तय है कि उनको टिकट मिलेगा। मतलब कितना लोकसभा में उनको सीट मिलेगा, टिकट कितना दिया जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा उनको दो सीट मिलेगा बीजेपी की तरफ से। हाँ बस, क्या है भाई? और उनको क्या मिलेगा? कभी इधर कभी इधर, एक जगह स्थायी किसी पार्टी में भी रहेंगे। अच्छा, क्या 2 सीट उन्हें मिलेगी और दोनों पे खुद ही लड़ेंगे। खुद ही दोनों पे कैसे लड़ जाएंगे? पिछले बार भी लड़े थे काराकाट और उजियारपुर से। अच्छा, तो दोनों पे खुद ही लड़ जाएंगे? जी, उन्हें कार्यकर्ता को सीट नहीं देना है। वो खुद लड़ते हैं कि एक जगह से हारेंगे तो एक जगह से जीत जाएं। उन्हें हारने का डर हमेशा बना रहता है। अच्छा, तो फिर वही काम करेंगे? जी, फिर वही काम करेंगे। हमेशा कितने बार और काराकाट से तो मैं 2 बार पिछले चुनाव में वो
एक उजियारपुर से लड़े थे ना, उजियारपुर से भी लड़े थे और काराकाट से भी लड़े थे, और दोनों जगह उनको हार का सामना करना पड़ा। एक्चुअली देखिए, बिना सिद्धांत की राजनीति और दूसरे की बदौलत ज़्यादा फिलॉसफी, ज़्यादा लॉजिक कोई अब सुनने वाला नहीं। किसको बेवकूफ़ समझता है लोग, नेता लोग, अभी तो टाइम बताएगा। वहाँ के कार्यकर्ता मैम ऐसा है कि आप एक बात देख लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में पॉलिटिकल उनका एक भी एक्टिविटी बताइए। अभी आप पूछ रही थी कि तेजस्वी जी को, उनका वो किसी भी शर्त पे जनता दल यूनाइटेड नहीं छोड़ते। केवल तेजस्वी जी का उप मुख्यमंत्री बनना ही बस उनको कहीं से गवारा नहीं था, और उन्होंने उसका बोले तो नहीं, लेकिन अंतर से तो विरोध कर ही रहे थे, और उन्होंने कर लिया था कि अब मुझे दल छोड़ के जाना है। चूंकि खुद ही बनने के वो चक्कर में थे कि मुझे उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए, वो खुद बनने के चक्कर में थे, और सारे लोगों को और नीति। अब देखिए, अब उनके बारे में अब कहने के लिए कुछ बचा है मैम? आप भी हैं, मीडिया की हैं, उनके साथ कितना जनाधार आप बताइए ना। उनके साथ कहीं जनाधार है? अगर वो एनडीए के साथ नहीं जाए, महागठबंधन के साथ नहीं आ जाए, अपना सीट क्या निकाल लेंगे क्या? वो उपेंद्र कुशवाहा कोई नेता है? बस नेम्ड है, लोग जान गया है, सारे लोग जान गया है। कभी काराकाट से आप चुनाव लड़ते हैं, कभी उजियारपुर से लड़ते हैं, कभी कहीं से लड़ते हैं, कभी आपका कम से कम अपना कोई क्षेत्र है। काराकाट में कितने बार जाते हैं? काराकाट के लोगों से एक बार जाके आप पूछ लीजिए, कभी काराकाट में जाते हैं क्या? चुनाव के बाद भी कभी जाते हैं क्या काराकाट में? कभी नहीं मैम। वही ना विरोध प्रदर्शन हुआ था। जी वही तो जी मैम, जी मैम, कभी नहीं जाते काराकाट में मैम। सच्चाई बता, डिहरी का एक होटल है, मुझे नाम ठीक से याद नहीं आ रहा, बस आएंगे होटल में पड़े रहेंगे, सारे लोग मिलेंगे, पैसे वाले हैं, सबको पैसा थमाएंगे, चलो जी तुम निकलो, तुम निकलो, तुम निकलो। तो हसरत तो वही होगा। देखिए, जमीन से जुड़ना पड़ेगा आजकल। बस काराकाट में आए, एक जगह पड़े रहते हैं। कभी क्षेत्र में अब लोग आए तो मैंने प्रचार करना है, बस वही चुनाव के दरमियान 1 महीना रहते होंगे, बाकी भी जाते हैं क्या? उनके जाके अंतर पर हाथ रखवा के पूछिएगा तो काराकाट में कभी आप जाते भी हैं क्या? ऐसा नहीं होता मैम, सच्चाई है। और इसका खामियाजा तो कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा, इन्हीं को नहीं, किसी भी नेता को भुगतना पड़ेगा जब आप क्षेत्र से नहीं जुड़ेंगे, लोगों से नहीं जुड़ेंगे। अच्छा, इतने लोग आए हैं काराकाट से, इनकी अपनी भावनाएं, इनका अपना तो कुछ है ना, तो किस आधार पे वोट दे दिया? जब आपसे मिलने के लिए पटना और उजियारपुर हम जाएंगे, उजियारपुर से जीत जाते तो काराकाट छोड़ देंगे, काराकाट से जीत जाएंगे तो उजियारपुर छोड़ देंगे। बताइए, आम आदमी का क्या होता है इस स्थिति में? यही उपेंद्र जी का है। आप कुछ बोल रहे थे? बता रहे थे मैडम कि काराकाट की जनता इतनी जागरूक हो गई है कि किसी दूसरे जगह से हेलीकॉप्टर से कोई आ जाए, उसे यहाँ का हम लोग सांसद बना के भेज दें, इस बार वो नहीं होने वाला है। अगर इस बार ये उजियारपुर से जाते हैं काराकाट लड़ने के लिए, तो हम लोग इनका जमानत जब्त करने का आश्वासन आपको देते हैं कि 100% हम लोग को काम करेंगे। अगर ये अच्छे कैरेक्टर के हों, अच्छे राजनीतिक नेता अपने को जानते हैं, तो अपने क्षेत्र में काम जाके वहाँ से लड़ें, और अकेले लड़के अपने दम पे दिखाएं अपने वजूद को कि मैं नेता हूँ। अपने आप को साबित करना होगा इन्हें, तो खुद अपने आप लड़ना होगा अकेले। किसी के कंधे पे चढ़ के लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। चलिए, तो ये जो लोग जो जुड़े हुए थे, ये काराकाट से आए हुए हैं और आरजेडी में आए हुए हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। और जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए, हर कार्यालय में लोग पहुँच रहे हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी तैयारी हो रही है, और जैसा कि आश्वासन दे रहे हैं कि भाई इस बार मैम हम आश्वासन देते हैं आपके माध्यम से कि इस बार अगर काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा वहां से लड़ें तो उनकी जमानत भी हम लोग जब्त करवा देंगे। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।